हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम ओपन डाइस के बारे में समझेंगे। ओपन डाइस क्या होता है और इस तरीके से आज हम जानकारी देंगे आपको कि मरते दम तक गलती नहीं होगा इस तरह के प्रश्न में। ओपन डाइस, ये आपके सामने जितने भी डाइस हैं सारे ओपन डाइस कहलाते हैं। ये सारे ओपन डाइस हैं। देखिए, ओपन डाइस में भी 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। सब में 6 फलक हैं। सारे 6 फलक को हम जोड़ के एक डाइस बनाते हैं जो क्लोज डाइस कहलाता है, और ये उसी डाइस को जब हम ओपन करते हैं तो वह ओपन डाइस कहलाता है। अब ओपन डाइस में हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। ओपन डाइस क्या होता है इसको समझिए। जब कोई डाइस होता है आपका, उस डाइस को जब हम परत परत खोलते हैं तो एक परत ये खुलता है, इसके उत्तर में आपका ये खुलेगा, इसके दक्षिण में एक एरिया खुलेगा, इसके पूरब में एक एरिया खुलेगा, इसके पश्चिम में एक एरिया खुलेगा। ये टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5, और एक एरिया आपका इधर खुल जाएगा या इधर खुल जाएगा। ये 6 एरिया होता है, 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट मिला के एक डाइस बनता है, और जब ये ओपन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओपन डाइस बोलते हैं। कौन सा डाइस? ओपन, खुला पासा बोलते हैं। और खुला पासा जब पहचान लेंगे, ये सारा जिसमें 6 फलक होता है ये खुला पासा है, ये भी खुला पासा है, ये भी खुला पासा है, ये भी ओपन डाइस है। ये सारा ओपन डाइस जब पहचान में आ जाए तो ओपन डाइस में बार बार आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, विपरीत वाला। ठीक, विपरीत वाला प्रश्न पूछा जाता है कि विपरीत में बतावें। तो विपरीत में बताने का पहला क्या कंडीशन है कि एकांतर। जैसे ये डाइस हमने एक खोला, एक डाइस हम ले रहे हैं जिसको ये जैसे खोला और इस पे एक लिखे हुए हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो इसके साइड में लगा हुआ भाग यदि 3 लिखा हुआ है तो ये इसके विपरीत नहीं होगा, क्योंकि एक के ठीक नीचे जो डाइस का पार्ट होगा वो पार्ट हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, वो दिखेगा नहीं या इसके साथ संलग्न नहीं होगा। देखिए, इसके साथ यहाँ पे ये जुड़ा हुआ नहीं होगा। इधर से भी जुड़ा हुआ एरिया वाला कोई भी पार्ट यदि खुला तो वो भी इसका जुड़ा हुआ एरिया, ये भी इधर से भी यदि खोलते हैं तो ये भी एरिया इसका अपोजिट नहीं होगा। इधर से भी खोलते हैं तो ये चारों पार्ट से इधर जुड़ा हुआ है, इसके साथ संलग्न है। तो इस संलग्न एरिया जो जुड़ा हुआ रहता है वो उसका अपोजिट नहीं होता है। तो कौन सा होता है? एकांतर होता है, एक के अंतर में। एकांतर का मतलब हुआ एक भाग छोड़ के, जैसे 5 का अपोजिट खोजना हो तो 2 हम छोड़ देंगे तो 4 इसका अपोजिट हो जाएगा। 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट यदि ढूंढना हो तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट ढूंढना हो तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पार्ट अपने आप में अलग अलग एरिया को दर्शाता है, अलग अलग एकांतर एरिया को दर्शाता है। अब यहाँ जैसे F का एकांतर ढूंढना हो तो F का एकांतर B हो जाएगा, और एकांतर जैसे ही प्राप्त हो जाएगा तो F का उल्टा B और B का उल्टा F हो जाएगा। E का एकांतर कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। तो E का विपरीत क्या हो जाएगा? C, और C का विपरीत E हो जाएगा। A का एकांतर क्या हो जाएगा? D। A तो इसको हम क्या बोलेंगे? A का अपोजिट D और D का अपोजिट A बोलेंगे। अब इस पार्ट में देखते हैं, इस ओपन डाइस में यदि Z का, देखिए एकांतर कैसे ज्ञात करेंगे? एकांतर ज्ञात करने का तरीका समझ लीजिए। सबसे बड़ा पार्ट होता है एक के बाद Z के संलग्न पार्ट में, Z के संलग्न पार्ट में Y कहीं से भी नहीं है, तो Z का एकांतर क्या हो गया? Y हो गया। U का एकांतर X हो जाएगा। क्यों? क्योंकि U में देखिए V यहाँ जुड़ा हुआ है, तो V हो नहीं सकता है। एक का एकांतर हम लेंगे तो आपका U का एकांतर X हो जाएगा। V का एकांतर W हो जाएगा। V का एकांतर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। V का एकांतर W हो जाएगा। तो ये इसका एकांतर होता है। एक पार्ट एक डाइस के सरफेस को छोड़ के अगले सरफेस को हम प्राप्त करते हैं, वही इसका एकांतर कहलाता है। यही इसका एकांतर कहलाता है, एक डाइस, एक सरफेस का अंतर। अब आगे इस पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है? ये डाइस ओपन डाइस है। यदि आपको पूछा जाए एक के विपरीत तो हम एकांतर ज्ञात करेंगे। 5 का एकांतर 4, 2 का एकांतर 6, 1 का एकांतर 3। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। जो इसका एकांतर होगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। F का एकांतर B, E का एकांतर C, A का एकांतर D। ये ऐसे आप एकांतर ज्ञात कर सकते हैं। एकांतर जैसे ही ज्ञात करना सीख जाएंगे तो आप विपरीत ज्ञात करना भी सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे Z का एकांतर क्या हो जाएगा? Y, V का एकांतर क्या हो जाएगा? W, और U का एकांतर क्या हो जाएगा? X।
एकांतर ज्ञात करना आप समझ गए। अब देखिए इसमें भी एकांतर ज्ञात कीजिए आप। एकांतर कैसे ज्ञात करेंगे? 5 का उल्टा 6, तो एकांतर 6 हो गया। 2 का उल्टा 3, एकांतर 3 हो गया। 1 का उल्टा 4, एकांतर 1 हो गया, एकांतर 4 हो गया। ई का उल्टा बी, एफ का उल्टा सी, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा? डी। ए का उल्टा डी हो जाएगा। ए का उल्टा सी मतलब एकांतर सी, एक्स का एकांतर जेड, तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा? वाई। बस ऐसे ही ज्ञात करना, जैसे एकांतर ज्ञात करना सीख जाएंगे तो आप विपरीत। अब कुछ उदाहरण और देखते हैं क्वेश्चन के साथ। यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो भी 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? भी के विपरीत, भी के विपरीत, भी कहाँ पर है मेरा? यहाँ पर है, देखिए। अब इसका एकांतर ढूंढेंगे। एकांतर कौन सा हो गया? 8। एक के बाद हमारा 8, इसका मतलब भी का विपरीत 8 हो जाएगा और 8 का विपरीत भी 5 हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। इस प्रश्न को आप बनाइए जल्दी। और ये देखिए CHSL में पूछा गया प्रश्न है। CHSL शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है 1/7/2024 का। यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए, यदि घन बनाया जाए तो हैच के विपरीत में क्या होगा? हैच के विपरीत में, अब हैच हमारा, हैच कहाँ है? हैच हमारा यहाँ पर है, तो हम सबका एकांतर ज्ञात कर लेंगे। लैम्डा का एकांतर वाई हो जाएगा, थीटा का इन्फिनिटी का एकांतर पाई हो जाएगा, तो परसेंटेज का एकांतर क्या हो जाएगा? हैच हो जाएगा। परसेंटेज का विपरीत हमारा हैच हो जाएगा और हैच का विपरीत परसेंटेज। तो हमें पूछा गया हैच के विपरीत, तो परसेंटेज आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला है आपका, यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो y के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा? तो y के विपरीत एकांतर ढूंढेंगे हम। z का एकांतर y, v का एकांतर w और u का एकांतर x, और हमें खोजना है y का विपरीत। तो z का एकांतर y दिया हुआ है, तो यही इसका विपरीत हो जाएगा। y का एकांतर z और z का एकांतर y है, तो y का विपरीत z, z का विपरीत y। हमें पूछा गया है y का, तो z हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो नीला के विपरीत दिशा में कौन सा शब्द होगा? देखिए यह SSC CHSL 2024 में पूछा गया शिफ्ट 2 का प्रश्न है 1/7 का, और इसमें पूछा गया है नीला। नीला कहाँ पर लिखा हुआ है? नीला का मतलब होता है ब्लू, BLUE। ब्लू के पीछे कौन सा होगा? मतलब विपरीत कौन सा होगा? तो रेड का एकांतर हमारा पिंक हो जाएगा, ग्रीन का एकांतर हमारा व्हाइट हो जाएगा, तो ब्लू का एकांतर क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो ब्लू का एकांतर ब्लैक, तो हमारा विपरीत भी क्या हो जाएगा? ब्लैक। ब्लैक का विपरीत ब्लू, तो ब्लैक कहाँ पर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो के विपरीत, इसका इस प्रश्न का जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे डालिए। के विपरीत कौन सा हो जाएगा? देखिए के का एकांतर m, के का एकांतर क्या हो गया? m। तो के का विपरीत, के का विपरीत, ये अभी समझाने के लिए अब शॉर्ट में कैसे बनेगा वो ट्रिक भी बताएंगे। के का विपरीत क्या हो जाएगा? m। m हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा। जे का विपरीत बोलेगा तो I हो जाएगा, H का विपरीत L हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो एट द रेट के विपरीत। देखिए एट द रेट हमारा यहाँ पर है, तो हम सबका एकांतर पहले हैच का एकांतर क्या हो जाएगा? ये इसका एकांतर स्टार हो जाएगा, तो एट द रेट का एकांतर क्या हो गया? एंड, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। हम आपके डाइस के ऊपर ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, और आप भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो 20 के विपरीत। देखिए 20 हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो 21 का एकांतर क्या हो गया? 20। 21 का एकांतर 20 हो गया, तो 20 का विपरीत 21, 21 का विपरीत 20, यही तो होगा। 22 का एकांतर क्या है? 24। 23 का एकांतर क्या हो गया इसमें? 25, यही तो। ऐसा ही तो डाइस का हम अपोजिट ज्ञात करते हैं, ओपन डाइस का। ओपन डाइस बहुत तरीके से समझिए, सेकेंडों में आप देख के आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है एट द रेट के विपरीत क्या होगा? एट द रेट हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो स्टार का एकांतर क्या हो गया? स्टार का एकांतर ही एट द रेट हो गया, तो एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा? एट द रेट का विपरीत स्टार हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी
हैज का बोलेगा तो हैज का एकांतर क्या हो जाएगा, हैज का एकांतर डॉलर हो जाएगा और इसका एकांतर परसेंटेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो आर के विपरीत। अब हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहे हैं। आर के विपरीत, तो आर हमारा कहाँ पर है, बस आर को लेके हम सीधा निकल जाएंगे। आर का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। सीधा आंसर लगाएंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी समझने के लिए यू का एकांतर एस, टी का एकांतर पी होगा, तो टी का विपरीत पी हो जाएगा, इसमें यू का विपरीत एस हो जाएगा। यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो 30 के विपरीत, 30 के विपरीत क्या होगा, देखिए 25 के विपरीत 28, 30 के विपरीत 26 हो जाएगा। 30 के विपरीत 30 का एकांतर 26 और 26 का एकांतर 30, तो 30 के विपरीत 26 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का विपरीत बोलेगा तो 29 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो भी मतलब भी के विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक्स के विपरीत डब्ल्यू है, भी के विपरीत वाई है, तो जेड के विपरीत यू हो जाएगा। तो भी के विपरीत हमें क्या पूछा गया है, भी के विपरीत, भी के विपरीत वाई, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए पियर के विपरीत क्या होगा, पियर। पियर शब्द इसमें जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए पियर, यहाँ पे पियर लिखा हुआ है, तो पियर का एकांतर क्या है, लाइम। पियर का एकांतर लिखा हुआ है लाइम, तो पियर का विपरीत लाइम हो जाएगा। पियर का विपरीत एकांतर लाइम है, तो एकांतर वाला भाग ही, एकांतर वाला सरफेस ही अपोजिट होता है, तो पियर का एकांतर लाइम, तो पियर का अपोजिट लाइम, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाए तो स्टार के विपरीत, तो स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए एट द रेट के विपरीत आपका एंड दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है। वाई के विपरीत हैश दिया हुआ है, तो स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कुछ उदाहरण थे जिसको आपने हल किया है और आसानी से हल किया है, और कुछ उदाहरण हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।